कल हमने जिन गाथाओं को पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन करके फिर आगे चलते हैं। जीवेण स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमदिकम् अभावेण यदि पुग्गलतत्त्वमिमम् अपरिणामी तदा होति। क्या कह रहे हैं? पुद्गल द्रव्यम इणम, यह पुद्गल द्रव्य जीवे स्वयं न बद्धम। सांख्य लोग क्या कहते हैं कि यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधता है। पुद्गल द्रव्य जीव के साथ बंध को प्राप्त नहीं होता है। जैन दर्शन कहता है नहीं, यह पुद्गल भी कर्मण वर्गणाएं जो पुद्गल की हैं वो कर्मरूप परिवर्तित हो करके जीव के साथ बंधती हैं। और सांख्य दर्शन कहता है कि यह पुद्गल द्रव्य कभी भी स्वयं, है ना, पुद्गल द्रव्य स्वयं कभी भी जीव में नहीं बंधता है। हाँ, जीव परिणमन करवा दे तो बात अलग है ना। यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधता है, वो उसकी खुद की कोई ऐसी भावना नहीं होती है। कोई आगे की पंक्तियों में कह रहा है कि जीव परिणमन कराता है, ऐसी बात आगे बताएंगे। परंतु उनके अनुसार कहते हैं इणम पुद्गल द्रव्यम, यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं न बद्धम, यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं बंधता नहीं है। और कम्म भावेण स्वयं न परिणमति, और न ही कर्म भाव में यह पुद्गल द्रव्य कर्म भाव में, कर्म भाव का मतलब क्या? कर्मण वर्गणाओं का कर्मरूप, कर्मरूप का मतलब क्या? ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिवर्तन भी नहीं होता है। ठीक है। और मतलब हाँ, दो बातें इसमें बताई कि यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधता है और कर्म भाव में परिवर्तन, और कर्म है ना, और कर्म भाव से भी परिणमन नहीं करता है। क्या कहा? तदा अपरिणामी होदी, इसलिए यह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी है। किस लिए अपरिणामी है पुद्गल द्रव्य? क्योंकि पुद्गल द्रव्य की दो बातें यहां पर बताई सांख्य दर्शन के अनुसार। एक तो यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधता है, खुद नहीं बंधता है। ठीक है। सबसे बड़ी कमी क्या रही यहां पर इस दर्शन में और हमारे दर्शन में, वो हम आज की गाथा में पढ़ेंगे कि हमारा भी भाव तो यही होता है, किंतु एक विशेष बात होती है जिसके कारण हम यहाँ पर उनको तर्क दे पाते हैं। पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधता है और न ही यह पुद्गल द्रव्य कर्म वर्गणा से कर्मरूप परिवर्तित होता है। इसलिए यह पुद्गल द्रव्य जो है वो अपरिणामी है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गया? यह पुद्गल द्रव्य नित्य है, शाश्वत है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह पुद्गल ही रहेगा। लकड़ी है तो राख बन जाएगा, कपड़ा तंतु है तो कपड़ा बन जाएगा, मिट्टी है तो घड़ा बन जाएगा, किंतु पुद्गल ही रहेगा। इस पुद्गल में इतनी क्षमता नहीं है कि वह किसी भी पुरुष को या आत्मा को या जीव को अपने ऊपर प्रभाव डाल सके, ऐसा इनका मानना है। फिर और आगे क्या कह रहे हैं? कम्मय्य वग्गणासुय अपरणमन्तिसु कम्म भावेण संसारस्य भावो पसज्जते शंख समोवाम। जब
सांख्य मत के अनुसार ये कहा गया कि पुद्गल द्रव्य इन दो कारणों से अपरिणामी है। एक तो जीव में स्वयं नहीं बंधता है और दूसरा कारण है कि वह कर्मरूप परिवर्तित नहीं होता। इन दोनों कारणों से यह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी है। ये बात का इसको अगर ऐसा मानेंगे तो क्या कहा, जैन दर्शन के या जैनाचार्य कहते हैं कि यदि ऐसा होगा तो संसारस्य अभावो पसज्जते, संसार का अभाव देखा जाएगा। इति संख समो, ये सांख्य मत, ऐसा तो सांख्य मत मानते हैं कि पुद्गल द्रव्य अपरिणामी है, जीव द्रव्य अपरिणामी है, ऐसा भाव तो सांख्य मतों का होता है। कम्मय्य वगणासुय अपरिणमन्तीसु कम्म भावेण, अगर कर्मण वर्गणाएं कम्म भावेण कर्म भाव से परिवर्तित नहीं होंगी, अगर कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित नहीं होंगी, तो हे सांख्य मतावलंबियों, जैनाचार्य कहते हैं, हे सांख्य मतावलंबियों, अगर कर्मण वर्गणाएं अर्थात पुद्गल की कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित नहीं होंगी तो सबसे बड़ा दोष हो जाएगा संसारस्य अभावो पसज्जते, अर्थात संसार का अभाव का प्रसंग आएगा, अर्थात यहां संसार का अभाव हो जाएगा। जब कर्म नहीं होंगे तो कर्मों से बंधने वाला जीव नहीं, कर्मों से बंधने वाला जीव नहीं तो फिर संसार नहीं, संसार नहीं तो फिर सीधा मोक्ष। तो सभी लोग यहीं बैठे बैठे अपने आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे अगर आपने इस सिद्धांत को थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया। अगर पुद्गल द्रव्य को परिणामी नहीं कहा तो यह बहुत बड़ा एक दोष सिद्धांत में आ जाएगा। फिर वापस सांख्य मतावलंबी कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, हमारा कहने का भाव ये नहीं है कि कर्मों से रहित है ना, हमारा कहने का भाव यह है कि पुद्गल द्रव्य कुछ नहीं करता, पुद्गल द्रव्य परिणमन नहीं करता है, बल्कि जीव उसको परिणमन करवाता है। इसके लिए गाथा कहते हैं, जीवो परिणामयदे पुद्गल दव्वाणि कम्म भावेण ते स्वयं परिणमं तं कहं तो परिणामयदिनानि। क्या कह रहे हैं, यद्यपि पुद्गल द्रव्य में स्वयं में परिणमन करने की कोई शक्ति नहीं होती है, सांख्य मतावलंबी इस पंक्ति में इस गाथा में कहते हैं जीवो पुद्गल दव्वाणि कम्म भावेन परिणामयदे, ये तो जीव में इतनी क्षमता है कि वह इस पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव में परिवर्तित करता है। पुद्गल द्रव्य में स्वयं में इतनी शक्ति नहीं है कि वो परिणमन करे, ये तो जीव जबरदस्ती उसको परिणमन करवाता है, जीव परिणमन करवाता है, पुद्गल द्रव्य परिणमन नहीं करता। ठीक हुआ। और ते स्वयं परिणमम, अब देखना वापस जैनाचार्य क्या कहते हैं, उनको जवाब देते हैं और वो कहते हैं ते स्वयं परिणमम तम कहम तु परिणाम यदि नानी। क्या कह रहे हैं, स्वयं परिणमम, और अगर स्वयं परिणमन करते कहम तो नानी, ज्ञानी उसे कहम किस प्रकार से, परिणाम यदि, परिणाम कहीं से आवाज आ रही है शायद किचन की, तो देख लीजिए कहां पे। थोड़ी आवाज अपने आप को सभी अनम्यूट कर दीजिएगा, तो थोड़ा मैं हाँ, सभी महानुभाव ध्यान से सुने, कहीं ना कहीं आवाज आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं जिससे ये डिस्टरबेंस नहीं हो। आज मैं यहां से किसी को अनम्यूट करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूं,
पता नहीं क्यों मेरी स्क्रीन ही नहीं आ रही है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रहा। आप लोग सभी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा। कहीं ना कहीं आवाज आ रही है बर्तनों की, है ना, तो जिन महानुभावों के किचन से आवाज आ रही है वो अपने आप को सबको अनम्यूट कर दें। लास्ट में अपन उसको म्यूट कर दें और अनम्यूट करके फिर कोई प्रश्न हो तो बाद में करेंगे। तो मैं यहाँ बता रहा था कि ऐसे फिर सांख्य मतावलंबी कहते हैं नहीं साहब, हमारे कहने का भाव ये नहीं है कि कर्म रूप कोई भी पुद्गल द्रव्य कर्म रूप परिणमन नहीं होता। परिणमन होता है, लेकिन है ना, उसको परिणमन होता नहीं है, उसको परिणमन करवाया जाता है। कौन करता है उसको परिणमन? जीवो परिणामयते। यह जीव द्रव्य जो है इस पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमन कराता है। बहुत सरल बात है, परंतु यहां आचार्य कहते हैं स्वयं परिणमम तम कहम तो परिणाम यदीनानि। जो स्वयं परिणमन नहीं करता है ना, जो स्वयं के परिणमन की अवस्था नहीं होती है, ऐसा कोई भी जीव दूसरे को भला कैसे परिणमन करवा सकता है? जैनाचार्य पूछते हैं सांख्य मतावलंबियों से, आपके दर्शन के अनुसार तो जीव भी अपरिणामी है और पुद्गल भी अपरिणामी है, तो जब जीव अपरिणामी है तो वो पुद्गल को परिणमन कैसे करवा सकता है? और अगर जीव के कहने पर पुद्गल में परिणमन होता है तो इसका मतलब यह है कि पुद्गल में परिणमन होता है। आप भी इस बात को मानते हैं कि पुद्गल में परिणमन होता है और हम भी इस बात को मानते हैं, तो फिर अंतर तो कहीं नहीं रहा। इस तरह से हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जीव भी परिणमनशील है और पुद्गल भी परिणमनशील है। जीव परिणमनशील होने के कारण अपने राग द्वेषादि रूप परिणाम करता है और कर्म परिणमनशील होने से पुद्गल परिणमनशील होने से कर्मण वर्गणाएं जो हैं वो कर्म रूप परिवर्तित होती रहती है। इस तरह से सांख्य मत का विरोध करते हुए यहाँ पर जैनाचार्यों ने दोनों को परिणमनशील बताया है। अब जैनाचार्यों की क्या दृष्टि है इसके पीछे, है ना, जैनाचार्य इस कर्म बंध में क्या अपनी सिद्धांत रखते हैं, क्या अपने मत रखते हैं, उसके बारे में आज की 3 गाथाएं हैं जिसको अपन पढ़ते हैं। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पुग्गला परिणमन्ति पुग्गल कम्मनिमित्तम तहेव जीवो विपरिणमति। है ना, एक बार फिर से, जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पुग्गला परिणमन्ति पुग्गल कम्मनिमित्तम तहेव जीवो विपरिणमति। ध्यान से सुने। पुग्गला अर्थात पुद्गल, जीव परिणाम हेतुम, जीवों के परिणामों के निमित्त से, कम्मत्तम कर्म रूप में परिणमंती परिणमन करता है, परिणमन करते हैं। देखो जैन दर्शन का सिद्धांत यहां पर बताया जा रहा है। कल अपन सांख्य मतावलंबियों का मत और उनका खंडन देख रहे थे। आज यहां पर यह बताया जा रहा है कि जैन दर्शन अपनी कर्म व्यवस्था क्या मानता है। जैन दर्शन के अनुसार संसार में यह जीव क्यों परिभ्रमण कर रहा है। जैन दर्शन के अनुसार जीव और पुद्गल अर्थात पौद्गलिक कर्मण वर्गणाएं कैसे मिलती हैं, इस बात को यहाँ पर कारिका के माध्यम से समझाया जा रहा है। बहुत सुंदर कारिका और बहुत महत्वपूर्ण कारिका है। पुग्गला परिणमंती, पुद्गल परिणमन करते हैं जैन दर्शन के अनुसार, है ना। किस रूप परिणमन करते हैं? कम्मत्तम परिणमंती, कर्मरूप परिणमन करते हैं। पुद्गल कर्मरूप परिणमन करते हैं। कैसे परिणमन करते हैं? तो कहते हैं जीव परिणाम हेतुम, अर्थात जीव के जो परिणाम हैं वो इसमें हेतु बनते हैं। जीव के जो परिणाम हैं
वो इसमें कारण बनते हैं, वो इसमें निमित्त बनते हैं। इस कारण से पुद्गल की कार्मण वर्गणाएं जो हैं वो कर्मरूप परिवर्तित होती है। बात समझ में आया? जैन दर्शन क्या कहता है कि जीव जितना भी पुद्गल की कार्मण वर्गणाएं हैं वो कर्मरूप परिवर्तित होने में इस जीव के जो परिणाम हैं, जीव राग कर रहा है, जीव द्वेष कर रहा है, जीव कषाय कर रहा है, जीव पाप कर रहा है, ऐसे, या जीव पुण्य कर रहा है ना, और अच्छे कार्य कर रहा है, प्रशस्त कार्य कर रहा है। तो जैसे जैसे इस जीव के परिणाम होते हैं वैसे वैसे कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित हो जाती हैं। समझना, कार्मण वर्गणाएं जो हैं जैन दर्शन ने कितनी अपनी एक दूरी बना रखी है और फिर भी भेद कर दिया। कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप कैसे परिवर्तित होती हैं ये बता दिया। इसके पीछे कारण है जीव के परिणाम, निमित्त हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन कोई भी पुद्गल कर्म जीव रूप परिणमन नहीं होता, ये तो जैन दर्शन भी कहता है ना। कोई भी पुद्गल कर्म जीव रूप परिवर्तित नहीं होता, कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित होती हैं। और जब कर्म रूप परिवर्तित होती हैं और कर्मों का उदय आता है तो पुनः वो जीव को प्रभावित करती हैं और जीव के अंदर राग द्वेष मोह रूप परिणाम लाते हैं। और जब फिर जीव के अंदर राग द्वेष मोह रूप परिणाम आएंगे ना तो तत्काल कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित हो जाएंगे। फिर कर्म रूप परिवर्तित होने के बाद जब कर्मों का उदय आएगा तो फिर यह जीव राग द्वेष मोह करेगा, और जब जीव राग द्वेष मोह करेगा तो वापस कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित होंगी। बस इसी से ये संसार चक्र चल रहा है। बात समझ में आ रही है? कौन यहां निमित्त नैमित्तिक भाव समझना होगा। इनके पीछे निमित्त नैमित्तिक भाव है, अर्थात कार्मण वर्गणाओं को कर्मरूप परिवर्तित करने में कौन निमित्त है? जीव निमित्त है ना। कार्मण वर्गणाओं को कर्मरूप परिवर्तित करने में जीव निमित्त है। निमित्त आपको दो कारण समझना होगा, एक तो उपादान कारण और एक निमित्त कारण, है ना। उपादान कारण क्या होता है ना, दो, जैसे मिट्टी का घड़ा बन रहा है तो मिट्टी से घड़ा बना, इसमें उपादान कारण कौन है? मिट्टी। और निमित्त कारण कौन है? निमित्त कारण है कुम्हार। जैसे उपादान कारण और निमित्त कारण किसे कहते हैं, तो आपको इसमें समझना होगा कि जो कारण स्वयं कार्य बन जाए, जो कारण स्वयं कार्य बन जाए उसे हम कहते हैं उपादान कारण। जैसे घड़े के पीछे मिट्टी जो है वो उपादान कारण है। क्यों? सब मिट्टी ही घड़े रूप परिवर्तित हो जाती है, इसलिए वह मिट्टी जो है वो उपादान कारण है। जैसे रोटी बनने में आटा उपादान कारण है, जैसे कपड़ा बनने में धागा उपादान कारण है। उपादान कारण किससे कहते हैं? वह कारण जो स्वयं कार्य रूप परिवर्तित हो जाए उसे हम उपादान कारण कहते हैं। और दूसरा निमित्त कारण। निमित्त कारण कैसा होता है? जो कार्य रूप परिणमन तो नहीं होता लेकिन जिसके बिना कार्य भी नहीं होता। बात समझ रहे हैं? निमित्त कारण किसे कहते हैं? जो कारण स्वयं कार्य रूप परिणमित तो नहीं होता लेकिन जिसके बिना कार्य भी नहीं होता। बताओ, घड़ा बनने में मिट्टी जो है वो घड़ा बनती है, लेकिन कुम्हार जो होता है वो घड़े को बनाता है। क्या कुम्हार स्वयं घड़ा बन जाता है? क्या नहीं बनता। क्या कुम्हार के बिना भी मिट्टी घड़ा बन सकती थी? क्या
अगर कुम्हार के बिना भी मिट्टी घड़ा बनती तो दुनिया में बहुत सारी मिट्टी है, सब अपने आप घड़े बन सकती थी। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है दोनों का बहुत महत्व है, उपादान कारण का भी बहुत महत्व है और निमित्त कारण का भी बहुत महत्व है। बताइए, एक अध्यापक एक बच्चे को पढ़ाता है और उसके बाद बच्चा बहुत इंटेलिजेंट बन जाता है, तो बच्चा इंटेलिजेंट कैसे बना? अपने उपादान से बना या फिर गुरु के निमित्त से बना? आप क्या उत्तर देंगे इसके पीछे? अगर आप ये कहेंगे कि बच्चा अपने निमित्त से बच्चा अपने उपादान से ही इंटेलिजेंट बना, इसमें गुरु का कुछ भी कोई कारण नहीं, तो गलत। अगर आप ये कहें कि साहब गुरुजी ने नहीं पढ़ाया होता तो बच्चा इंटेलिजेंट बन ही नहीं सकता। अरे साहब गुरुजी ने तो पूरी कक्षा को पढ़ाया था, लेकिन इंटेलिजेंट यही क्यों बना, इसके ही 98% क्यों आए? इसके पीछे दोनों का कारण है, बच्चे की अपनी स्वयं की मेहनत और गुरुजी का मार्गदर्शन। बच्चे की अपनी जो स्वयं मेहनत है उसी को हम सिद्धांत की भाषा में उपादान कारण कहते हैं, और गुरुजी की जितनी भी हेल्पिंग है, बिना गुरुजी की सहायता के भी बच्चा इतनी परसेंटेज नहीं ला सकता था, और बच्चे की खुद की योग्यता के बिना भी गुरुजी कितना भी करते वो उसको इतना होशियार नहीं बना सकते थे। कहने का भाव, कोई भी कार्य होता है उसके पीछे उपादान कारण की भी महत्ता होती है और निमित्त कारण की भी महत्ता होती है। कुछ लोग केवल उपादान कारण को महत्व देते हैं तो भी गलत है, कुछ लोग केवल निमित्त को कारण मानते हैं, वो भी गलत है। हमें सम्यक दर्शन होने में 6 निमित्त बताए गए हैं, लेकिन वे केवल निमित्त कारण हैं। जैसे भगवान के दर्शन करने से मुझे सम्यक दर्शन होता है, लेकिन सम्यक दर्शन होने की योग्यता तो मेरे अंदर होनी चाहिए ना। जब तक मेरे अंदर भवितव्यता ना हो तब तक क्या मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकूंगा? कभी नहीं। तो मेरे अंदर जो योग्यता है उसको मैं कहूंगा उपादान कारण, और जिन बिंब के दर्शन से मुझे सम्यक्त्व हुआ इसको हम निमित्त कारण कहते हैं। स्पष्ट हो गया? उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों ही हमारे किसी भी कार्य को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम अपने यहां पर देखें, पुद्गल द्रव्य की कर्मण वर्गणाएं जो हैं वो कर्मरूप परिवर्तित हुई है, उसके पीछे खुद का उपादान कारण बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक उसमें परिणमन की योग्यता नहीं होती, जैसे कि सांख्य मतावलंबी कहते हैं कि कोई भी मतलब पुद्गल द्रव्य अपरिणामी है, अगर वह अपरिणामी होता तो परिणमन हो ही नहीं सकता, है ना। उसके अंदर परिणमन करने की योग्यता नहीं होती तो वो कभी भी परिणमित नहीं हो सकता। जैन दर्शन कहता है नहीं, पुद्गल द्रव्य परिणामी है, पुद्गल द्रव्य में परिणमन करने की योग्यता है। तो अगर पुद्गल द्रव्य में परिणमन करने की योग्यता है, इसी कारण से तो कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित हो रही हैं। अगर नहीं होता तो कैसे हो सकता? ठीक, तो क्या गुरुजी ऐसा ही हो गया कि केवल उपादान कारण से कार्य हो जाएगा? तो जैनाचार्य फिर कहते हैं कि नहीं, अभी भी हम अधूरे हैं। जब यहाँ कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित हो रही है, इसके पीछे कारण है, तो कारण क्या है फिर? तो फिर यहाँ वापस जीव का कारण बताया है कि जीव जो है वो अपने राग द्वेष मोह आदि रूप परिणमन करता है, परिणाम करता है। इस कारण से कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित करती हैं। अगर ये निमित्त नहीं मिले जीव के राग द्वेष मोह आदि, तो कभी भी कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित नहीं हो सकती। अगर ऐसा होने लग जाए, है ना, मान लीजिए जीव के राग द्वेष मोह आदि परिणामों के बिना भी कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित होने लग जाए, तो कोई सिद्ध ही नहीं बन पाए, कोई मोक्ष ही नहीं जा पाए, अथवा सिद्धों के भी कर्मबंध सिद्ध हो जाएगा। लेकिन है ना, अगर जीव के परिणाम राग द्वेष मोह जो है
वो परिणमन करने में कारण बनते हैं। अगर जीव के राग द्वेष मोह आदि परिणाम न हो तो कभी भी कारण वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित नहीं होती। सिद्धों के पास भी बहुत सारे अनंत कारण वर्गणाएं घूम रही है, चारों तरफ खूब घूम रही है, विश्रसोपचय के रूप में निरंतर आसपास खूब घूम रही है, परंतु मजाल है कि कोई भी कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित हो जाए। क्यों नहीं हो रही है? इनको निमित्त ही नहीं मिल रहा है। निमित्त क्या चाहिए? जीव के परिणाम, जीव के राग द्वेष मोह आदि परिणाम। लेकिन सिद्धों के पास किसी भी प्रकार का राग द्वेष मोह नहीं है, अतः वह कर्म रूप परिवर्तित नहीं हो पा रही है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल, बहुत सरलता से और अच्छे से इसको समझाया है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा आचार्य ने कि पुद्गल पौद्गलिक कर्मण वर्गणाओं में कर्मरूप परिवर्तन होने की योग्यता है। वो जो कर्मरूप परिवर्तित होते हैं वो उपादान कारण है ना, उनकी अपनी उपादान क्षमता है, और जीवों का राग द्वेष मोह रूप जो परिणाम है वो उसमें निमित्त है। इससे कार्य क्या हुआ? इससे कार्य ये हुआ कि कार्बन वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो कोई भी कार्य होने में उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों बनता है, ऐसा जैनाचार्यों का कहना है। और फिर आगे बता रहे हैं दूसरी पंक्ति में, पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो विपरिणमति। और पुद्गल कर्मों के निमित्त से तहेव तथैव उसी प्रकार पुग्गल कम्म निमित्तम पुद्गल कर्मों के निमित्त से, अर्थात जो वो पौद्गलिक कर्म है जो अब कर्म बन चुके, कोई ज्ञानावरणीय है, कोई दर्शनावरणीय है, कोई वेदनीय है, कोई मोहनीय है, कोई आयु नाम गोत्र अंतराय, ये कर्म जो हैं, ये जो कर्म है वो ही पुद्गलिक जो कर्म है, इनके निमित्त से जीवो परिणमति, जीव में भी परिणमन होता है। अर्थात जीव में परिणमन करने की योग्यता खुद की है ना। जीव में परिणम, जीव राग द्वेष क्यों करता है? प्रश्न हमारे पास आता है, हमें क्रोध क्यों आता है ना, हम राग रूप परिणाम क्यों करते हैं, हम मोह रूप परिणाम क्यों करते हैं? इसका मतलब मैं जीव परिणमन कर रहा हूं, अभी तो शांत रूप हूं, थोड़ी देर बाद में क्रोध रूप हो जाऊंगा, थोड़ी और जाने के बाद में मान रूप हो जाऊंगा। आखिर मुझ जीव में भी ऐसा परिणमन क्यों हो रहा है ना। तो इसके पीछे भी दोनों कारण हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण तो यह है कि जीव परिणामी है, जीव में परिणमन करने की योग्यता है, इसलिए जीव परिणमित होता है। और दूसरा निमित्त कारण है। निमित्त कारण यहाँ पर ज्ञानावरणादि कर्म हैं। अगर ये कर्म न हो तो कभी भी जीव परिणमित नहीं कर सकता, या फिर जीव के अंदर राग द्वेष आदि रूप नहीं हो सकते। सिद्धों के अंदर राग द्वेष क्यों नहीं है? सिद्धों भगवान के अंदर क्रोध मान माया या हिंसा झूठ चोरी आदि परिणाम क्यों नहीं हो रहे हैं? उसके पीछे बताया है, यद्यपि परिणमन करने की योग्यता तो है जीव के अंदर, परिणमन करने की योग्यता तो है। ध्यान रखना, उपादान कारण धरा का धरा रह जाएगा यदि निमित्त नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना, कई लोग केवल निमित्त, है ना, दोनों पक्ष हैं हमारे जैन दर्शन में। कुछ लोग केवल उपादान, अरे साहब उपादान अच्छा होना चाहिए, निमित्त तो 50 तरह के आकर के हमको स्वतः मिल जाएंगे, हम अपने उपादान को मजबूत बनाएं। नहीं, अधूरा होगा। हम अपने उपादान को मजबूत बनाएं और निमित्त को तैयार करें, निमित्त को ढूंढें, है ना। हमारा उपादान तो बहुत मजबूत है, पर्युषण में 10 लक्षण में धर्म को करने की बहुत इच्छा है, परंतु जब तक गुरुपाद न मिले, गुरु चरण न मिले, निमित्त न मिले, तब तक हम अपने परिणामों को कैसे विशुद्ध करें? तो ये दोनों कारण हैं, शास्त्रों में दोनों को महत्व मिला है। तो जीव के अंदर परिणमन की योग्यता है, और उसको परिणमाने में कारण कौन? पौद्गलिक कर्म, ज्ञान वर्ण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोनी आदि जो कर्म है वो जीव के अंदर परिणमन कराते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, जीव में परिणमन कराने में कारण कौन? पौद्गलिक कर्म।
में कारण कौन? जीव के परिणाम। जीव राग द्वेष मोह रूप परिणाम करता है तो कर्मानुवर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित होती हैं, और कर्मों के निमित्त से जीव जो है वो राग द्वेष मोह आदि परिणाम करता है। बिल्कुल स्पष्ट है, यही एक चक्र चल रहा है, इस कारण से हम संसार में दुखी हैं। अगर हमें संसार में सुखी होना है तो इस चक्र को तोड़ना होगा। कैसे तोड़ सकते हैं चक्र को? कौन सा पॉइंट है जिससे हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं? देखिए, तो उसके लिए पॉइंट बताया है कि जब कर्मों के निमित्त से इस जीव में राग द्वेष मोह रूप परिणाम होते हैं, तब हमें समता भाव रखना है तो चक्र टूटेगा। कर्म तो आकर के कहेगा साहब कि क्रोध करो, कर्म तो आकर के कहेगा साहब मान करो, मायाचारी करो, लोभ करो। कर्म तो हमको बहुत परेशान करेंगे। कर्म तो कहेंगे नहीं साहब हम भूखे नहीं रह सकते पर्यूषण में। कर्म तो कहेगा साहब हम नियम नहीं ले सकते, हमें तो नाश्ता भी करना होता है, हमें भोजन भी करना होता है। कर्म कहेगा साहब माला जपने में बहुत आलस्य आता है। अब ज्ञानी जीव क्या करता है? उसमें मन की बात न मान करके अपनी, या बुद्धि की बात न मान करके अपनी आत्मा की बात मानता है, और खूब प्रयास करके पुरुषार्थ करके अपने आप को कंट्रोल करके एक आसन भी करेगा, है ना, उपवास करने का भाव भी करेगा, जाप भी करेगा, यह होगा। तो इसके लिए हमें अपनी आत्मा की सुननी होगी, थोड़ा अपने आप को नियंत्रित करना होगा, और कर्मों के प्रभाव को समझ करके कि हमको बिगाड़ने वाला अगर कोई है तो ये कर्म है। मैं तो ऐसा हूं नहीं, मैं तो बड़ा शांत परिणामी हूं, मेरे अंदर तो बिल्कुल अच्छे गुण हैं, मैं तो सिद्धों के समान हूं, आखिर मुझे बिगाड़ कौन रहा है? ऐसी कौन सी संगति है जिसके कारण मैं बिगड़ रहा हूं? तो कहते हैं उसके लिए संगति मिली हमको कर्मों की। जब तक हम इन कर्मों की संगतियों में रहेंगे तब तक बिगड़ते रहेंगे। जितनी बात मानने योग्य है उसको माने, बाकी आप अपनी चलाएं। आप खुद अपने आप के मालिक हैं, भला नौकर है। कर्म तो जो है नौकर की तरह होता है, और जीव जो है वो मालिक की तरह होता है। पर होता क्या है, कर्म इतने भारी हो जाते हैं कि मालिक को नौकर की तरह चलाने की कोशिश करते हैं। तो जहां नौकर के अनुसार मालिक चले वो दुकान कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। जहां मालिक के अनुसार सभी नौकर चले वो दुकान बहुत अच्छी हो सकती है। तो इसी तरह कर्मों का प्रभाव तो केवल नौकरों की तरह, हमें उसको अपने आप पर हावी नहीं होने देना है, उसको कंट्रोल करना है, और फिर अपने अनुसार नियम ले साहब कि पर्यूषण के 10 दिनों में हम 10 घंटे धर्म ध्यान करेंगे, 10-10 घंटे हम पूरे धर्म में लीन रहेंगे। सुबह ध्यान, है ना, सुबह पूजा, फिर तत्वार सूत्र जी, फिर दोपहर में स्वाध्याय, शाम को प्रतिक्रमण सामायिक, ऐसे अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करें। मन की बात माने कि नहीं साहब इस बार का पर्यूषण तो बहुत शानदार जाना चाहिए। लॉकडाउन होने की वजह से कहीं आना जाना नहीं है, कहीं सुंदर सुंदर कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है, कहीं दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार तो मैं अपने आप के लिए पर्यूषण पर्व करूंगा। वाकई जो पर्यूषण पर्व का महत्व है उस महत्व को मैं यहाँ पर प्रकट करने की कोशिश करूंगा। ये भाव अपने को खुद को लाना होगा, पुरुषार्थ को खुद को जगाना होगा, तब ये संसार चक्र टूटेगा और तब हम कर्मों को पराजित कर पाएंगे। महानुभाव, ऐसी कोशिश हम सबको करनी है। आगे की गाथा में क्या कह रहे हैं? णविकुवधिकम् गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अन्योन्निमित्तेन दु परिणामं जानदोन्नम्पि नविकुवधिकम् गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अन्योन्निमित्तेन दु परिणामं जानदोन्नम्पि। बहुत महत्वपूर्ण कारिका है, ये भी ध्यान से सुने। जीव कम्म गुणे नविकुवधि, कोई भी जीव कम्म गुणे कर्म के गुणों को नहीं कर सकता। अर्थात कोई भी जीव
कर्मों से संबंधित गुणों को नहीं कर सकता, तहेव उसी प्रकार कर्म जो है वो जीव गुणे न विकुव्वदे, और कर्म भी जो है वो जीव गुणे जीव के गुणों को नहीं करता। बहुत महत्वपूर्ण बात, कोई भी जीव कर्मों के गुणों को नहीं, कर्म के गुण क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इत्यादि, ये सब पौद्गलिक गुण हैं, और जीव के गुण हैं ज्ञान, दर्शन आदि। तो कोई भी पुद्गल कर्मरूप परिवर्तित नहीं हो, जीवरूप परिवर्तित नहीं हो सकता, और कोई भी जीव कर्मरूप परिवर्तित नहीं हो सकता। दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। तो फिर जीव और पुद्गल में है क्या व्यवस्था? अन्योन्य निमित्तेण, केवल एक दूसरे के हल्के से निमित्त बनते हैं, है ना, केवल एक निमित्त बनते हैं। जैसे मैं उदाहरण देकर के स्पष्ट करता हूं, क्या कुम्हार के जो गुण हैं वो घड़े में चले जाते हैं? नहीं, है ना, कुम्हार के गुण जो हैं वो घड़े में परिवर्तित नहीं हो सकते। क्यों? अर्थात कुम्हार के गुण क्या? ज्ञान, दर्शन आदि जो गुण हैं वो घड़े में नहीं जा सकते। चेतनत्व जो गुण है कुम्हार का वो घड़े रूप नहीं हो सकता। वस्तुतः घड़ा तो मिट्टी ही बनेगा, कुम्हार नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार कर्मण वर्गणाएं जो हैं वो ही कर्म रूप परिवर्तित हो रही हैं। जीव तो केवल निमित्त बन रहा है, जीव का जो ज्ञान, दर्शन गुण है वो कर्म नहीं बन रहा, है ना। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, कोई भी जीव कर्म गुणों को नहीं कर सकता, और कोई भी कर्म जीव गुणों को नहीं करता। इसका सीधा सा अर्थ है, कोई भी जीव कर्म रूप या पुद्गल रूप परिणमन नहीं करता, और कोई भी पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं करता। दोनों अपने आप में पृथक हैं, दोनों की सत्ता पृथक है, केवल अन्योन्य निमित्तम, केवल एक दूसरे के प्रति दोन्नवी, है ना, दोनों ही जीव और पुद्गल पर वस्तुतः दोनों में अन्योन्य निमित्तेन परिणामम, एक दूसरे के निमित्त से केवल परिणमन कराते हैं। कर्मों के निमित्त से जीव में राग द्वेष मोह रूप परिणाम, और जीवों के राग द्वेष रूप मोह के रूप परिणाम होने से कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित होती है। कर्मों के निमित्त से जीव में राग द्वेष मोह रूप परिणाम, और जीव के राग द्वेष मोह रूप परिणामों से कर्मों का कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित होती है। ये केवल निमित्त हैं, समझ में आ रही है? ये केवल निमित्त है। कोई भी कर्मण वर्गणाएं जीव नहीं बन रही है, और कोई भी जीव कर्म रूप नहीं हो रहा है। कोई एक दूसरे के गुण नहीं ले पाएगा। पुद्गल के अपने जो गुण हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वो जीव नहीं ले पाएगा, और जो जीव के गुण हैं ज्ञान, दर्शन आदि, वो पुद्गल नहीं ले पाएगा। इन दोनों में कोई कभी किसी तरह का तदरूप होने का भाव नहीं हो सकता। हर पुद्गल की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, इसलिए कोई भी किसी रूप परिणमन नहीं कर सकता। केवल ये दोनों एक दूसरे के रूप निमित्त बनते हैं। इस तरह से दोनों का एक दूसरे के प्रति निमित्त भाव होना बताया गया है। देख लीजिए, एक बार भावार्थ पढ़ रहा हूं। जिस प्रकार जीव के राग द्वेषादि परिणामों का निमित्त पाकर कर्म वर्गणाएं कर्मत्व रूप परिणमन करती हैं, वैसे ही पौद्गलिक मोहादि कर्मों के उदय का निमित्त पाकर जीव मोह रागादि रूप परिणमन करता है। इस प्रकार होने पर भी जीव कर्म के गुण रूपादिक अर्थात स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि रूपादिक को स्वीकार नहीं, जीव कर्म के गुणों को स्वीकार नहीं करता। उसी भांति कर्म भी जीव के जो चेतनादि गुण हैं उन गुणों को स्वीकार नहीं करता है। फिर भी इन दोनों का परस्पर एक दूसरे के निमित्त से उपर्युक्त विकारी परिणाम होता है।
जीव के निमित्त से कर्म में विकार, पुद्गल में विकार देखा जाता है, और पुद्गल के निमित्त से जीव में विकार देखा जाता है। वो केवल एक निमित्त बनते हैं। तात्पर्य यह है कि जैन दर्शन के अनुसार राग द्वेषादि रूप परिणामों एवं कार्मण वर्गणाओं के द्रव्य कर्म के रूप में परिणमन करने में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। फिर भी जीव और कर्म रूप पुद्गल अपने अपने स्वभाव गुणों को नहीं छोड़ते हैं। अगर जीव पुरुषार्थ करे तो अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकता है और कर्मों को या पौद्गलिक अवस्थाओं को अपने आत्मा से दूर फेंक सकता है ना। क्यों? क्योंकि वो जीव रूप हो नहीं सकता कभी भी, वो तदरूप। जैसे जल दूध में गिरता है तो जल समझना कि जैसे दूध और पानी मिला हुआ होता है, तो क्या दूध और पानी मिलने पर बिल्कुल दूध रूप हो गया? दिखने में तो आता है कि सब दूध और पानी बिल्कुल एक रूप हो गया, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध का मतलब अगर इनको तपा दिया जाए तो पानी पानी उड़ जाता है, अलग हो जाता है, या फिर हंस को कहा जाए तो वो दूध दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। तो ये चीज अलग होने की भी क्षमता इनके अंदर होती है। तो ऐसा संश्लेष संबंध जो है वो जीव और पुद्गल में मानना चाहिए। आइए आज की अंतिम गाथा। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सोहोदि तस्य भावस्स नाणिस्स दुणाणमौ अण्णाणमौ अणाणिस्स। कितनी सुंदर बात कही है ना। क्या जीव राग द्वेष मोह रूप परिणामों का करता है क्या? नहीं। जैन दर्शन की सर्वोत्कृष्ट बात बताई जा रही है। क्या कह रहे हैं? आत्मा केवल अपने भावों का करता है। आत्मा केवल अपने भावों का करता है। देखो क्या कह रहे हैं गाथा में। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सोहोदि तस्य भावस्स। आदा अर्थात आत्मा, जम भावम कुणदि आत्मा जिन भावों को करता है ना, आत्मा जिन भावों को करता है, सो तस्य भावस्य कर्ता होदि वो उस भाव का कर्ता होता है। अगर आत्मा शुभ भावों को करता है तो आत्मा शुभ भावों का करता है। आत्मा यदि अशुभ भाव को करता है तो आत्मा अशुभ भावों का कर्ता होता है ना। ध्यान से सुनिएगा। आदा जम भावम कुणदि, यह आत्मा जिस भाव को करता है, सो तस्य भावस्य कर्ता होदि वो उन भावों का कर्ता होता है। जैसे नाणिस्सदु नाणमो अण्णाणिस्स अण्णाणमो, अर्थात ज्ञानी जीव के तो ज्ञान रूप भाव होते हैं और अज्ञानी जीव के अज्ञान रूप भाव होते हैं। अज्ञानमय भाव। अभी डिस्टर्ब हो रहा है, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, यही माइक है वो जो मैं हाथ में पकड़ के रखा हूं। हाँ, वो डिस्टर्ब। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ हाथ में पकड़ करके अब बोलता हूँ। तो यहाँ यह बात की आत्मा किसका करता है फिर और किसका करता नहीं है। तो आत्मा केवल अपने भावों का करता है। ज्ञानी जीव है ना, आचार्य कुनकुन स्वामी की दृष्टि में ज्ञानी जीव कौन? शुद्धोपयोगी। ज्ञानी जीव ज्ञानमय जो भाव करता है तो उसके उन ज्ञानमय भावों का करता है, और अज्ञानी जीव के जो अज्ञानमय भाव होते हैं वो उन अज्ञानमय भावों को करता है। भावार्थ देख लीजिएगा। जिस परिणाम को यह आत्मा करता है उस भाव का करने वाला वही होता है। जो भाव अनंत ज्ञान आदि
चतुष्ट लक्ष्य को धरने वाले कार्य समय सार को उत्पन्न करने वाला है। विकल्प रहित समाधि के परिणाम में परिणमन करते हुए